लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, ईरान ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जैसे ही ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, ट्रंप बैकफुट पर नजर आने लगे। खबर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपनी हार मान ली और युद्ध से अपने पैर पीछे कर लिए। लेकिन दोस्तों, ईरान आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अब वो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। वो अपने नुकसान का बदला जरूर लेकर रहेगा। एक एक करके आपको सारी खबरें बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। यहाँ तेहरान से 2 इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने दागा। कहाँ के लिए? यहाँ देखिए, हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया पर। तेहरान से इसकी दूरी 5267 किलोमीटर है। ईरान के तट से लगभग 3810 किलोमीटर दूर है। ईरानी हमले से अमेरिका की जमीन खसक गई है। दोस्तों, ट्रंप के होश उड़ गए हैं क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी दूर पर स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस पर हमला कर देगा। और अब तक इसकी जानकारी किसी को नहीं थी कि ईरान के पास इतनी दूरी तक हमला करने की क्षमता वाली मिसाइल है। लेकिन ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस पर हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्योंकि अभी तक खबर यही थी कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइल है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें से एक मिसाइल बीच रास्ते में ही विफल हो गई और दूसरी को एक अमेरिकी युद्धपोत ने रोक लिया। लेकिन दोस्तों, एक बात क्लियर हो गई है कि ईरान ने ऐसी कोई मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रेंज क्षमता जो है वो 4000 किलोमीटर दूरी की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ईरान लगातार इतिहास रच रहा है। एक दिन पहले ही खबर सामने आई कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को ईरान ने मार गिराया है। ऐसा करने वाला ईरान पहला देश बन गया है। और अब खबर सामने आई है कि ईरान ने हिंद महासागर में स्थित बेस पर हमला किया है। दोस्तों, इस तरह के अटैक से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव कैसे फूलने लगे हैं, आपको हम खबर दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार मान ली अपनी हार। होर्मुज पर कब्जा अमेरिका के बस की बात नहीं, कह दिया तुम लोग जानो। मतलब साफ है कि जिस तरह से ईरान अमेरिका और इजराइल के छक्के छुड़ा रहा है, इससे डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट बढ़ गई है। जो ट्रंप कल तक होर्मुज पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे, वो आज अपने पैर पीछे करने को मजबूर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उससे ये साफ हो गया है कि आखिरकार अमेरिका ने अपनी हार मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया है कि ईरान के साथ युद्ध में स्टेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। तभी तो उन्होंने साफ साफ अन्य देशों को कह दिया है कि अमेरिका का इससे लेना देना नहीं है, तुम लोग जानो। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध में एक बड़ा यू टर्न लिया है। उन्होंने अब साफ संकेत दिए हैं कि अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह कंट्रोल करने या खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। जबकि दोस्तों, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने होर्मुज वाले मसले पर सरेंडर कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान के आगे होर्मुज में अमेरिका की एक भी नहीं चल पा रही है। तभी तो अमेरिका अब तक होर्मुज का रास्ता नहीं खुलवा पाया है। दोस्तों, अमेरिका लगातार अन्य देशों से साथ आने को कह रहा था, मगर ईरान के डर से कोई साथ आने को तैयार नहीं है। सभी ने अपने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है जिससे लग रहा है कि होर्मुज पर अमेरिका सरेंडर कर चुका है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और
स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को गार्ड और पुलिस करने की जिम्मेदारी उन देशों पर है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका नहीं करता है। अगर मुझसे कहा जाएगा तो हम इन देशों की मदद करेंगे क्योंकि अमेरिका को इसकी नीड नहीं है। मतलब दोस्तों, ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कई बार सहयोगी देशों से मदद मांगी, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, साउथ कोरिया से हॉर्मुज में वारशिप भेजने को कहा, लेकिन जब अमेरिका के साथ कोई भी देश आगे नहीं आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से भी सहयोग मांगा। नाटो ने भी अमेरिका को झटका दे दिया। इससे खुन्नस खाए डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को कायरता कह डाला। अब जब हर प्रयास करके हार चुके हैं तो ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका को हॉर्मुज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज से ज्यादा तेल नहीं इंपोर्ट करता है। साफ है दोस्तों, जिस तरह से ट्रंप ने हॉर्मुज से अपने पैर पीछे किए हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि अगर हम अकेले कूदेंगे तो अंजाम बुरा हो सकता है, इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ चुकी है। बढ़ना भी लाजमी है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका का युद्ध मंत्रालय कंगाल भी हो चुका है। पेंटागन ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया है कि या तो युद्ध विराम कीजिए या फिर अगर आपको युद्ध लंबा खींचना है तो 200 अरब डॉलर की फंडिंग दीजिए, क्योंकि अमेरिकी युद्ध मंत्रालय को जितना बजट दिया गया था सारा पैसा खत्म हो चुका है। अब पैसा नहीं बचा है। खबर है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों से युद्ध के पहले 2 हफ्तों में करीब 800 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है दोस्तों। ये नुकसान ज्यादातर शुरुआती जवाबी हमलों में हुआ है। जब अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने तेज जवाब दिया। उम्मीद है कि अभी अमेरिका को और खामियाजा चुकाना पड़ सकता है क्योंकि ईरान आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। ईरान युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक लगातार मिसाइलों की बारिश कर रहा है। इजराइल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर हमला करने के बाद एक बार फिर ईरान ने इजराइल में मिसाइलों की बरसात कर दी है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान बचाकर बंकरों की तरफ भागे हैं दोस्तों। ऐसी खबर सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने साफ कहा है कि हम सीज फायर स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पिछले साल जैसी स्थिति दोहराना नहीं चाहते हैं। उनके इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि ईरान अब किसी भी तरह की कूटनीतिक चाल में फंसने से बचना चाहता है और पूरी तरह सख्त रुख अपना चुका है। अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि शेखी बघाड़ने वाले ट्रंप की स्थिति क्या हो चुकी है। सुपर पावर देश अमेरिका की पूरी दुनिया में ट्रंप फजीहत करवा रहे हैं। ईरान हर तरफ से अमेरिका को घेर रहा है। हर तरफ से लगातार ईरान ऐसा हमला कर रहा है जिसकी उम्मीद सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नहीं थी। ऐसी मिसाइलें ईरान निकाल रहा है कि पूरी दुनिया के होश उड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। अब दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। क्या ईरान के सामने सीज फायर के लिए ट्रंप गिड़गिड़ाने को मजबूर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।